वाराणसी के सिगरा में सर्वजन सनातन पार्टी की प्रेस वार्ता संपन्न हुई। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शीतला प्रसाद पांडे ने पार्टी को लेकर कहा कि आज देश में कोई भी पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज के हित में सोचती है। ब्राह्मणों को अपराधी मानना, हत्या करना, ब्राह्मणों व सवर्णों की जमीन पर कब्जा करना, देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण असुरक्षित है। सनातन संस्कृति की स्थापना ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान, सम्मान एवं सुरक्षा की गारंटी के साथ आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उन्नति के लिए पार्टी बनाई गई है, जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए सबको समान न्याय का अवसर प्रदान करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंडित अनिल कुमार पांडे ने कहा कि पार्टी कम से कम 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी उतारने का प्रयास कर रही है। मेरा नाम शीतला प्रसाद पांडे है और मैं सर्वजन सनातन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज आपने कैसा प्रेस वार्ता रखा है? हम लोगों ने प्रेस वार्ता इस उद्देश्य से रखा है कि हम लोगों ने जो राजनीतिक पार्टी बनाया है सर्वजन सनातन पार्टी, जो भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड हो चुका है और सितार चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है, इस पार्टी के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे? हमारे मुद्दे हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके सनातन व्यवस्था को लागू करना। आज ये जितनी पार्टियां हैं वो ब्राह्मण समाज के और सवर्ण समाज के हित के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। हमारी पार्टी इन सब के बारे में सोची गई और सारे सनातनियों को साथ में लेकर चलेगी। तो विशेष तौर पे आपके अनुसार कहा जाए कि ब्राह्मणों के लिए विशेष तौर पे पार्टी का स्थापना किया गया है, ऐसा है क्या? ब्राह्मणों ने स्थापना किया है जी। ब्राह्मणों के लिए के साथ साथ सबके लिए, सारे पूरे सर्वजन के लिए हमने किया है। तो सर्वजन की बात कर रहे हैं। जैसे अन्य पार्टियों को आपने देखा है होगा कि वो जाति के बेस के आधारित पार्टियां हैं, चाहे हम नाम नहीं लेना चाहे किसी पार्टी का, लेकिन हर पार्टी अपनी जाति की विशेष की एक पार्टी है। और सनातन व्यवस्था को, हमारी भारतीय जो संस्कृति रही वो सनातनी व्यवस्था रही है। इस सनातनी व्यवस्था में सनातन धर्म के रक्षक जो है पहले ब्राह्मण है। और आज इस सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, साधु संत सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों की जमीन पर कब्जा हो रहा है। आपके कहने का तात्पर्य है कि सत्तासीन सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है? एकदम सुरक्षित नहीं है। तो भाजपा की सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। भाजपा सरकार में ब्राह्मण एकदम सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मणों की जमीन जायदाद सुरक्षित नहीं है, साधु महात्मा संत सुरक्षित नहीं है। और एक भी ब्राह्मण नेता का नाम बता दीजिए, कोई भी व्यक्ति बता दे भाजपा में हो कोई हो जिसकी यह औकात हो कि किसी दूसरे ब्राह्मण का सही काम करा दे। पार्टियां तो बहुत सी बन रही है सर, लेकिन जो दल बदल की राजनीति चल रही है इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस पर आप जो है आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, पार्टियां बहुत सी बनी है लेकिन उनके सब उद्देश्य अलग अलग तरीके के जातीय आधार पर लेकर चल रहे हैं। आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं, कोई धर्म को लड़ा करके वोट लेना चाह रहा है। हम तो सबको मिलाकर चलने की बात कर रही है। इस तरह की पहली ये पार्टी होगी। चुनाव के पहले सभी ऐसे ही बात करते हैं, मगर चुनाव खत्म होते ही और जीत हासिल करते ही लोगों के जो है विचार बदल जाते हैं। बात सही है कि जनता बार बार इन पार्टियों से धोखा खाई है, लेकिन सर्वजन सनातन पार्टी को अजमार पर जनता देखा है। उनको 20 बार वोट दिए हैं। हमारे कैंडिडेट को एक बार वोट करके देखा है। अगर हमारे कैंडिडेट एक बार जब सदन पहुंच जाएंगे फिर देखिए कि दोनों मंत्र है कि नहीं। सारी पार्टियां एक, हमारी सर्वजन सनातन पार्टी का सिद्धांत अलग है। ठीक है, धन्यवाद। परिचय बताएं अपना। मैं पंडित अनिल कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज किस विषय पर प्रेस वार्ता